नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बजट 2024-25 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। बजट शब्द का जो अर्थ है ये हो जाता है चमड़े का थैला। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसी तरह से हम काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संविधान में बजट को किस नाम से जाना जाता है? तो संविधान में बजट को जाना जाता है वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। 3 नंबर हो जाएगा, भारत में बजट की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट आंसर। 4 नंबर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने और कब पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट ये पेश किया गया था आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा 1947 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट आंसर। 5 नंबर हो जाएगा, भारत में किस वित्तीय वर्ष का बजट पेपरलेस बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया था? किस वर्ष का बजट हो जाता है पेपरलेस? तो ये किया गया था आपका 21, ठीक है। और 21-22 में पहली बार पेश किया गया था पेपरलेस बजट, और अब तक ये 4 बार पेश किया जा चुका है। 6 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत की पहली हो जाती है वित्त मंत्री, तो ये हो जाती है इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर। 8 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सबसे अधिक बार जो पेश किया गया था बजट, ये किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा, और ये 10 बार किया जाता है इनके द्वारा बजट पेश। यहाँ जो दिखाया गया है, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश किया है, और उनके बाद पी चिदम्बरम ने 9 बार और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट को पेश किया है। निर्मला सीतारमन लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड इनके नाम हो जाता है। 9 नंबर हो जाएगा, बजट शुरू करने के लिए लाल रंग का बैग लाने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की जाती है विलियम एवंट ग्लैडस्टोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 10 नंबर हो जाएगा हमारा, किस वर्ष में शून्य बजट पेश किया गया था? तो ये पेश किया जाता है 1987 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस वर्ष में बजट को 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा? 1 फरवरी को कब से पेश किया जाने लगा? तो ये 2017 से शुरू हो जाता है, 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा बजट। पहले जो ये पेश किया जाता था तो फरवरी के लास्ट में पेश किया जाता था, ठीक है। 28 फरवरी को या फिर 29 फरवरी को ये पेश किया जाता था। 12 नंबर हो जाएगा, संसद में बजट किस भाषा में पेश किया जाता है? तो ये किया जाता है अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट। 13 नंबर हो जाएगा, वित्त मंत्री यशवंत सिंह जी के द्वारा बजट पेश करने का समय सुबह 11 बजे कर दिया था। पहले बजट किस समय पेश किया जाता था? वित्त मंत्री यशवंत सिंह जी के द्वारा इसको 11 बजे किया गया है। पहले पेश किया जाता था शाम को 5 बजे। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट। कितने प्रधानमंत्रियों के द्वारा पद पर रहते हुए बजट पेश किया गया है? तो 3 प्रधानमंत्री हो जाते हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जिन्होंने बजट पेश किया है। कौन कौन से हो जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हो जाते हैं। 15 नंबर हो जाता है, बजट को केंद्रीय बजट क्यों कहा गया है? बजट को केंद्रीय बजट इसलिए कहा गया क्योंकि यह केंद्रीय सरकार के द्वारा पेश किया जाता है, क्योंकि यह संघीय बजट राज्य का बजट है, और क्योंकि यह राज्यों का संघ है। उपरोक्त सभी हो जाते हैं इसके करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत किस वर्ष में के बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना था 1973 और 74 के बजट को ब्लैक बजट के नाम से। क्यों जाना जाता है? क्योंकि राजकोषीय घाटा 550 करोड़ रुपए हुआ था, ये इसलिए जाना जाता है। रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा कब से शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1924 से। अलग जो है रेलवे का बजट पास किया जाता था। रेल बजट को आम बजट में विलय करने का फैसला किस समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है? रेल बजट को आम बजट में विलय करने का जो फैसला है
किस समिति की सिफारिश पर लिया गया है? तो ये लिया गया है एक वर्ष समिति की। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर। भारत सरकार ने आम बजट के साथ रेल बजट का विलय को मंजूरी कब दी थी? तो ये दी जाती है 2016 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर। 20 नंबर हो जाएगा, देश का पहला संयुक्त बजट संसद में कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था फरवरी 2017 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है करेक्ट आंसर। आर के वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी भारत के दो ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने बाद में भारत के किस रूप में भी काम किया है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई नहीं? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है आर के वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी ने। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर। देश में 7 अप्रैल 1860 को पहली बार बजट पेश किया गया था, जिसे ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पढ़ा था। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? गणतंत्र भारत की बात हो रही है 26 जनवरी के बाद। तो ये किया गया था 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। कारपोरेट टैक्स की शुरुआत किस वर्ष के बजट में की गई थी? ये की गई थी 1987 के बजट में कारपोरेट टैक्स की शुरुआत, और राजीव गांधी के द्वारा जो ये की जाती है कारपोरेट की शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। इन्होंने किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो इन्होंने तोड़ा है मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को, जिन्होंने वित्त मंत्री रहते 6 बार बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई ने जो है 6 बार बजट पेश किया था और सीतारमन ने 7 बार बजट को पेश कर दिया है। 26 नंबर हो जाएगा, वित्त मंत्री 2024-25 में कुल व्यय कितने रहने का अनुमान है? वित्त वर्ष की बात हो रही है 24-25 की, तो जो कुल व्यय रहने का अनुमान है ये हो जाता है 48.21 लाख करोड़ रुपए। 27 नंबर हो जाएगा, बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाता है जीडीपी का 4.9%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। वित्त वर्ष 2024-25 में सोने व चांदी पर सीमा शुल्क में कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 6% की छूट की घोषणा की गई है वित्त वर्ष 24-25 में सोने व चांदी के सीमा शुल्क पर। भारत सरकार के 24-25 के बजट के अंतर्गत कितनी प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपकी परीक्षाओं में। तो 9 प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है। कौन कौन सी हो जाती हैं वो 9 प्राथमिकताएं? ये हो जाती हैं, सबसे पहले 1 नंबर की बात करेंगे, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना और नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, अगली पीढ़ी के लिए सुधार। ये हो जाते हैं 9 प्राथमिकताएं। बजट 2024-25 में कितनी शुद्ध कर प्राप्तियों का अनुमान है? तो ये अनुमान हो जाता है 25.83 लाख करोड़ रुपए का। वर्ष 24-25 का बजट नरेंद्र मोदी सरकार का कौन से नंबर का पूर्णकालिक बजट है? यह इनका 11वें नंबर का बजट। बजट 24-25 में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटन की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 1.52 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है बजट 2024-25 में। अगले 2 वर्षों में परमाणु ब्रांडिंग के साथ देश भर में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है? परमाणु ब्रांडिंग के साथ देश भर में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य है? तो ये हो जाता है 1 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य। प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो 10,000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बजट 24-25 की घोषणा के अनुसार किन 4 जातियों पर फोकस करने की बात की गई है? 4 जातियां हो जाती हैं जिन पर फोकस करना है। गरीब हो जाते हैं, महिला, युवा और अन्नदाता। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही आपसे पूछे जाते हैं। किस राज्य में बाढ़ की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए? तो ये की जाती है बिहार में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट आंसर। हाल ही में पेश हुए बजट में बिहार राज्य में हाईवे निर्माण के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 26,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। वित्त वर्ष 24-25 में सिडबी की कितनी शाखाएं खोले जाने की घोषणा बजट में की गई है?
सिडबी की जो है शाखाएँ खोली जाएंगी, तो एक साल में खोली जानी है ये आपकी 24 शाखाएँ, बाकी बाद में खोली जाएंगी। 24-25 के बजट के अनुसार बिहार राज्य में कौन से तो एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो एक बनाया जाना है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, दूसरा बनाया जाना है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर दोनों आपके जो है करेक्ट हो जाते हैं। बजट 24-25 के अनुसार नए टैक्स स्लैब में 3 से 7 लाख की आय पर कितनी फीसदी टैक्स लगाने की बात कही गई है? तो ये कही गई है 5% टैक्स लगाया जाएगा। 7 से 10 लाख की आय पर कितने फीसदी टैक्स लगाया जाएगा? तो ये लगाएगा 10%। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, यही आपसे पूछे जाएंगे। टैक्स स्लैब में 10 से 12 लाख की आय पर कितनी फीसदी टैक्स लगाया जाएगा? तो 15% जो है टैक्स लगाया जाना है। सारे स्लैब आपको देख लेने हैं एक बार। 12 से 15 लाख की आय पर कितने फीसदी टैक्स लगेगा? तो ये लग जाएगा 20%। ठीक है, इसी तरह से एक स्लैब भी आएगा आगे। 24-25 के अनुसार टैक्स स्लैब में 15 लाख से अधिक की आय पर कितने फीसदी टैक्स लगाने की बात कही गई है? तो ये लगाया जाना 30%। 30% जो है टैक्स लगाया जाना है। 0 से 3 लाख की आय पर जो है 0% जो है टैक्स लगाना है। 3 से 7 लाख रुपए जिसकी इनकम है उसको 5% टैक्स देना है। 7 से 10 लाख रुपए की इनकम पर 10%, और 10 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख रुपए की बात करेंगे तो 20% टैक्स हो जाएगा, और 15 लाख से अगर ऊपर आप जो है कमाते हैं तो आपको जो है 30% टैक्स देना होगा। नई कर व्यवस्था के अनुसार वेतनभोगी कर्मचारियों को जो है 17,500 रुपये के जो है अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा। इसके बाद वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है उसको 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है, और पेंशन कटौती को जो है 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बजट 2024-25 में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 75,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर। केंद्रीय सरकार के द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस टैक्स को समाप्त करने की घोषणा 2024-25 में की गई है? तो एक तरह का टैक्स था एंजल टैक्स, इसको खत्म करने की घोषणा की गई है। एंजल टैक्स क्या हो जाता है? एंजल टैक्स को अनएक्सप्लेन्ड मनी टैक्स यानी यूएमटी भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का टैक्स था जो स्टार्टअप की ओर से जुटाए गए धन पर लगाया जाता था। बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स दर 40% से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 40% से घटाकर 35% विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों पर। 24-25 के घोषणा के अनुसार ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए टीडीएस 1% से घटाकर कितना कर दिया गया है 24-25 में? तो ये कर दिया गया है 0.1% कर दिया गया है, 1% से घटाकर। हाल ही में पेश किए गए बजट में पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन कटौती को 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 25,000 रुपये, 15,000 से बढ़ाकर कर दिया है। बजट में की गई घोषणा के अनुसार विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को किसकी तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा काशी विश्वनाथ की तर्ज पर किया जाएगा। बजट में उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख के लोन की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 10 लाख के लोन की घोषणा की गई है उच्च शिक्षा के लिए। बजट में पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ नए घरों को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 3 करोड़ नए घर बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हाल ही में पेश गए बजट के अनुसार मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? पहले 10 लाख रुपए मुद्रा लोन मिलता था और अब मिल जाएगा आपको 20 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट। 24-25 के अनुसार नए इंडस्ट्रियल हब बनाने को मंजूरी दी गई है। तो ये बनाए जाएंगे 12 इंडस्ट्रियल हब बनाए जाएंगे 24-25 के बजट के अनुसार। 24-25 के अनुसार किस वर्ष में 2 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 2 एक्सप्रेसवे बनाए जाने हैं बिहार में, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 24-25 में घोषणा के अनुसार कैंसर की कितनी दवाओं पर सीमा शुल्क हटाने की बात कही गई है? कैंसर की दवाओं से सीमा शुल्क हटाए जाने की तो 3 दवाई हो जाती हैं कैंसर की जिनसे सीमा शुल्क हटाया जाएगा। कौन कौन सी दवाई हो जाती हैं? एक हो जाती है टेस्टुजुमैब डेरेक्टेशन, एक हो जाती है ओरसिम ट्रिबिनस, एक हो जाती है डुर्वालुमैब। 3 दवाई हो जाती हैं जिन पर 10% सीमा शुल्क लगता था पहले, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में पूर्वोदय योजना की घोषणा की है। पूर्वोदय योजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये हो जाती है 5 राज्यों से संबंधित हो जाती है। 5 राज्य आपको बताने कौन कौन से हो जाएंगे। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये 5 राज्य हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश को कितने हजार करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा 24-25 के बजट में की गई है? तो ये की गई है 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे आंध्र प्रदेश को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत छात्रों को कितनी रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये की गई है 5,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे स्टूडेंट को। केंद्र सरकार के बजट में 24-25 में कितने युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप कराने की घोषणा की गई है? 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी। नए वित्त वर्ष में 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा हो जाती है पीएम सूर्य घर योजना। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। जनजातीय समुदाय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? ये योजना हो जाती है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट आंसर। कितने राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की गई है? ये की गई है 5 राज्यों में। कितने बड़े शहरों में जलापूर्ति सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं शुरू करने के किए जाने का निर्णय बजट में लिया गया है? तो ये हो जाता है 100 बड़े शहरों में जलापूर्ति सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं। और चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है समाप्त होती है। इसमें हमने टोटल आपको करा दी है 64 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपने अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।